सैमसंग एक ऐसा ब्रांड जिसके कंज्यूमर्स के साथ लव एंड हेट की रिलेशनशिप है। या तो कंज्यूमर्स उसके डिवाइस को पसंद करते हैं या फिर कहते हैं भैया बेकार डिवाइस है, हमारे काम की नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज तो माननी पड़ेगी, सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जो जब भी कोई नई सीरीज लॉन्च करता है लगातार बार बार उस सीरीज में डिवाइसेस ऐड करता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार सीरीज लॉन्च कर दी और अगले साल कहता है इस सीरीज को बंद कर देता है, इसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन लगातार टाइम देता है हर एक सीरीज को। आप नोट सीरीज की बात कर लीजिए, एस सीरीज की बात कर लीजिए, और इसमें कुछ साल पहले दो नाम और भी जुड़ चुके हैं, एक है फ्लिप और एक है फोल्ड सीरीज। और अभी रिसेंटली फ्लिप और साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3 5G फोन सैमसंग ने किया था लॉन्च और ये फोन आ चुका है हमारे पास। तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ आपके लिए इसको अनफोल्ड भी करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन का आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये डिवाइस खरीदना है तो आपको इसके लिए कितना दाम देना है और साथ में कुछ और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये जो फोन है ये आपको दो ऑप्शन में मिलेगा। एक में आपको 12 GB का रैम और साथ ही साथ 128 GB की इंटरनल मेमोरी, और दूसरा वेरिएंट है उसमें आपको 12 GB का रैम मिल जाएगा लेकिन इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी 256 GB की। और बात कर लें 12 GB प्लस 128 GB कॉम्बिनेशन का तो उसका दाम रखा गया है ₹1,49,999। वहीं अगर 256 वाले वेरिएंट की बात कर लें उसका दाम रखा गया है ₹1,57,999। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी बता दें कि इस डिवाइस की प्री बुकिंग चल रही है और ये ओपन रहेगी 9 सितंबर तक, और 10 सितंबर से कंज्यूमर्स के हाथ में ये डिवाइस आ जाएगी जो भी इसे प्री बुक करते हैं, या फिर अगर उस दिन लेना चाहते हैं तो उस दिन भी ले सकते हैं। और कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं इसमें, कैशबैक के 7,000 8,000 के कुछ ऑफर्स चल रहे हैं बैंक में, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स पोर्टल पर जा रहे हैं, सैमसंग की साइट पर जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं इस सैमसंग जो फोल्ड 3 भाई साहब हैं, इनके बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले अगर बॉक्स देखेंगे एकदम रेक्टेंगल वाली पैकिंग है जैसे पिछले फोल्ड की थी, और यहाँ पर ये बता दें कि इसमें आपको चार्जर नहीं मिलने वाला है। तो देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है आपको। तो ब्लैक बॉक्स आप जैसा देख रहे हैं, ब्लैक कलर का बॉक्स है और इसमें आपको डिवाइस तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको रखते हैं साइड में। इसके अलावा आपके पास मिलता है यूजर मैनुअल, और जिसे आप पढ़ेंगे नहीं। इसके अलावा आपके पास मिलती है टाइप सी केबल और साथ ही साथ सिम इजेक्टर पिन। बस इतना ही है इसके बॉक्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फोन के लुक एंड फील की। जो डिजाइन है इसका वो किताब से मिलता जुलता है, एकदम किताब वाला डिजाइन। अगर आप हिंच के साइड में देखेंगे कि ऊपर थोड़ा मोटा है, फिर धीरे धीरे आगे से टैप हो जाता है, पतला हो जाता है, बिल्कुल किताब वाली फीलिंग दी हुई है। रेयर में देखेंगे आप 3 कैमरा मॉड्यूल सेटअप है जिसके बारे में हम कैमरा में बात करेंगे। इसके अलावा बॉटम में आपको टाइप सी पोर्ट देता है, एक स्पीकर ग्रिल दिखती है, और टॉप पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्पीकर ग्रिल मिल रही है, यानी कि इसमें दोनों तरफ स्पीकर है, ताकि अगर आप इसको खोल के ऐसे देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो दोनों तरफ से स्पीकर आएगा तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा काफी बढ़िया होगा। और आप देखेंगे जो साइड पैनल है, साइड पैनल में आपको वॉल्यूम रॉकर मिलेगा। वॉल्यूम रॉकर के नीचे आपको मिलता है पावर ऑन बटन। जो पावर बटन है ये भाई साहब डबल काम कर रहे हैं, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और जो हमारे यूसेज रहा उसमें अच्छा था, काफी फास्ट था। और ये वॉल्यूम रॉकर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे दूसरे वाले पैनल में तो वहां देखेंगे आपको सिम ट्रे मिल जाएगी, जिसमें आप 2 सिम लगा सकते हैं। इस वाले फोन में आपको माइक्रो SD कार्ड के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स, लुक एंड फील वाइज अगर बात करें, जो अभी तक फोल्ड का डिजाइन था उसी को कंटिन्यू किया गया है। तो एज सच कोई मेजर बदलाव होते हुए नजर नहीं आ रहा है कि जिसे कहते हैं ना कि आप देखते कहते कि एकदम स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फीचर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फोल्ड के दीवानों के लिए आई थिंक ये डिवाइस काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि वो इसका फॉर्म फैक्टर और जो इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं वो पसंद करते हैं, और वो इसे यूज करने में कोई शायद थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज बता दें कि डिवाइस किसी भी स्टाइल में हल्का फुल्का डिवाइस नहीं है, थोड़ा भारी डिवाइस है और थोड़ा मोटा डिवाइस भी है, क्योंकि फोल्ड होने के बाद अब टैबलेट का काम भी कर रहा है, 2 in 1 है, मोबाइल भी है, टैबलेट भी है, तो थोड़ा मोटा तो हो ही जाएगा। तो आप देखेंगे थोड़ा मोटा है और होल्ड करने में आपको पता लगता है, लेकिन ओवरऑल कंफर्टेबल है। सिंगल हैंड इसमें ऑपरेशन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको फोन मॉडल में रखा है, कि क्लोज करके रखा हुआ, तो आप इसको सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी इशू के। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो ये जो डिवाइस है जब ये फोन की शेप में है
तब आपको मिल रहा है 6.2 इंच का डिस्प्ले, जो कि काफी बड़ा है। और अगर आप इसको खोल देंगे यानी कि टैबलेट बना देंगे, तब आपको मिल जाएगा 7.4 इंच का डिस्प्ले। और दोनों के दोनों डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं। और जो हमारे यूसेज था उसमें हमें कोई इशू नहीं आ रहा था। जब हम इस पे कुछ कंटेंट पढ़ रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे, काफी आराम से हो रहा था, कहीं पर भी कोई लैग या कोई परेशानी नहीं हो रही थी और एक्सपीरियंस काफी मक्खन जैसा एक्सपीरियंस था, मजा आ रहा था देखने में। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इसमें जो क्रीज है, जो फोल्ड है, आप देखेंगे फोन के बीचों बीच में ये फोल्ड विजिबल है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप इसको खोल देंगे आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर फोल्ड नहीं है। तो एकदम स्मूथ नहीं है, लेकिन जी हाँ, एक फोल्ड आपको नजर आता है। और जब फोन फोल्ड होकर रखा होता है तब सिंगल हैंड ऑपरेशन पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी एक हाथ से फोन यूज करने में, आप आराम से इसको एक हाथ से यूज कर सकते हैं। और टैबलेट में तो आप दो हाथ यूज कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप इसे मूवी देखेंगे तो आई थिंक आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। खासकर दो स्पीकर्स देके रखे हुए हैं, उसकी वजह से जो आपका एक्सपीरियंस होगा उसमें थोड़ा इजाफा होगा और आपको साउंड ऐसा लगेगा सब तरफ से आ रही है और आराम से मूवी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा एक और चीज बता दें कि जो इसका डिस्प्ले है वो गोरिल्ला विक्टर्स है, यानी कि सैमसंग का दावा है कि ये लेटेस्ट गोरिल्ला भाई साहब इसमें लगे हुए हैं और इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि इसमें स्क्रैचेस झेलने की क्षमता ज्यादा हो गई है। और साथ ही साथ ये वाटर प्रूफ भी है। अभी तक हमने इसका वाटर प्रूफ टेस्ट किया नहीं है, लेकिन होपफुली देखते हैं, शायद आगे इसका वाटर प्रूफ टेस्ट कर ले। लेकिन यहाँ पर ये बता दें ये डस्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन वाटर प्रूफ जरूर है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर की। इस वाले फोन में आपको मिलती है 12 GB का रैम और इंटरनल मेमोरी में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, 128 और 256। आप इसमें माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर प्रोसेसर की बात कर लें तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। और जो हमने थोड़ी देर यूज़ किया, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पास एक डिवाइस आया है तो हमने इसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं किया है, इसमें अभी गेम टेस्टिंग नहीं की और हैवी ड्यूटी यूसेज नहीं किया है। तो जितना भी हमने थोड़ा बहुत टेस्ट किया वो हमें स्मूथ लग रहा था, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी और ऑपरेशंस ठीक ठाक हो रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक और चीज़ बता दें कि जो सैमसंग का UI की अगर बात कर ले साथ ही साथ में, तो इसमें आपको कुछ प्रीलोडेड ऐप्स मिल रहे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स का है, स्पॉटिफाई का है, ऐसे ऐप्स आपको दिखेंगे इसमें। लेकिन अच्छी बात यह है आप चाहें तो उन्हें डिलीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें एक साइड बार मिलता है आपको फ़ोन में, आप उसको स्लाइड करेंगे तो आपके पास शॉर्टकट ऐप्स मिल जाएंगे। और ये चीज़ है जो सैमसंग ने बहुत पहले लॉन्च की थी और इसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स ने इसको कॉपी भी किया है अपने फ़ोन में, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी बेटर है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको बार बार ऐप्स के अंदर नहीं जाना, आप यहाँ से ही अपने जो भी मनपसंद ऐप है इसमें डाल दीजिए और शॉर्टकट को क्लिक करिए और मनपसंद ऐप पे पहुंच जाइए। आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दें कि ये जो टैबलेट भाई साहब नहीं, फोन भाई साहब नहीं, फोल्ड भाई साहब हैं, ये S पेन को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन बॉक्स के अंदर आपको S पेन नहीं मिल रहा है। आपको अगर चाहिए S पेन तो आपको अलग से लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कैमरा की। रेयर में आपको 3 कैमरा सेटअप मिल रहा है। ये तीनों भाई साहब 12 मेगापिक्सल के हैं। पहले वाले हैं वाइड, दूसरे हैं अल्ट्रा वाइड और तीसरे हैं टेलीफोटो लेंस जो 10x तक सपोर्ट करते हैं। और सेल्फी की अगर बात करें, जो फ्रंट में आपको कैमरा मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 10 मेगापिक्सल का। उसके अलावा एक और कैमरा आपको अंदर मिल रहा है जो अंडर डिस्प्ले कैमरा है, जो कि 4 मेगापिक्सल का है। और उसकी खासियत ये है कि अगर आप इसमें कुछ उसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ है आपने, तो वो दिखेगा नहीं, तो दिखेगा मतलब क्लियरली नहीं दिखेगा, उधर थोड़ा सा वो जाली टाइप का दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप सेल्फी कैमरा को एक्टिवेट कर देंगे वो क्लियरली बाहर आ जाएगा। तो ये एक अंडर डिस्प्ले कैमरा इसमें दिया हुआ है। फ्रेंड्स अगर कैमरा ऐप की बात करें तो जैसे जितने ही बाकी सैमसंग के फोन होते हैं टॉप एंड फोन्स, उन्हीं का एकदम वैसा ही इंटरफेस है। इसमें आपको सिंगल टेक, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो, मोर ऑप्शन मिल रहा है। और मोर ऑप्शन आप देखेंगे जो आपको S21 सीरीज में मिलने लगा था, डायरेक्टिव व्यू, वो वाला भी इसमें आपको मिल रहा है। इसके अलावा आप जब मोर में जाएंगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा जैसे प्रो वीडियो, फूड, नाइट, पोर्ट्रेट वीडियो, ये सब ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और जो पिक्चर्स हमने कुछ इसके कैमरा से खींचे थे, सेल्फी से भी और मतलब फ्रंट कैमरा से और रेयर कैमरा से, एक बार उन्हें देख लीजिए, क्योंकि हमें जो पहले लुक में पिक्चर्स अच्छे लगे, एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आई। लेकिन जब हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे तब एकदम अच्छे से उसके बारे में डिटेलिंग करके आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप पिक्चर्स तो एंजॉय कर ही लीजिए। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं बैटरी की। इस फोन में आपको मिलती है 4400 मिली एम्पियर की बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग। लेकिन बॉक्स के अंदर आपको फास्ट चार्जर नहीं मिल रहा, आपको खाली केबल मिल रही है।
4400 मिली एम्पियर की बैटरी थोड़ी कम लगती है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि कितनी अच्छे से ऑप्टिमाइज की गई है। एक बार हम इसे अच्छे से डिटेल में यूज कर लें तो डेफिनेटली रिव्यू में आपको बताएंगे कि इसके आउटपुट कैसा रहा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या ये फोन की बैटरी लंबी रेस की घोड़ी है कि नहीं है। तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार हमारे रिव्यू का। फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारे फर्स्ट इंप्रेशन की इस डिवाइस के बारे में। ये डिवाइस सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो एक फोन में मतलब एक डिवाइस में फोन भी चाहते हैं और टैबलेट भी चाहते हैं, और प्राइस उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसका जो दाम है वो पे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात कर लें तो फोन का डिस्प्ले में डेफिनेटली काफी सुधार किया गया है और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ गई है। ये सैमसंग का कहना है, क्योंकि अभी मैं इसको पुराने वाले फोन के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फोल्ड 2 नहीं रखा हुआ है, लेकिन सैमसंग का कहना है कि इसमें ब्राइटनेस काफी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर अपनी बात करें तो विजुअली देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही और ब्राइटनेस काफी अच्छी लग रही है। बिगटेस्ट की प्रोटेक्शन दी गई हुई है, यानी कि थोड़ा सा बेटर डिवाइस बिहेव करेगा स्क्रैचेस की तरफ। इसके अलावा इसको वाटरप्रूफ बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर भैया बता दें कि इसको डस्ट प्रूफ नहीं बनाया गया है। 888 प्रोसेसर के साथ आ रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस में एक्चुअली कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बाकी डिवाइसेस हमने 888 प्रोसेसर पे देखी थी वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रही थी। तो ओवरऑल डिवाइस काफी अच्छा है, और जो कैमरा सैंपल्स हमने आपको दिखाए थे तो कुछ जो हमने सैंपल्स देखे थे ठीक ठाक अच्छे लग रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें कोई कमी लग रही थी, लेकिन एक डिटेल्ड रिव्यू की जरूरत है। तो ओवरऑल एक डिवाइस काफी अच्छा है। उनको ये पसंद आएगा जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं और जिनके लिए ये एक केस सिनेरियो होगा, यानी कि वो 2-in-1 डिवाइस चाहते हैं। तो अब टाइम आ गया है कि ये जो फोल्ड है इसको अब एक्चुअल में फोल्ड कर दिया जाए।